आजकल लोग दान भी सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के करते हैं। मतलब भी पता है लोगों को दान का कि असली होता क्या है। हेलो गाइस, आप सोच रहे होगे कि मैं एकदम से दान की बातें कैसे कर रहा हूँ। तो बात है ऐसी कि हम अभी गए थे वृंदावन, मथुरा और गोकुल धाम गए थे मैं अपने दोस्तों के साथ। वहाँ पे ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मिले मुझे, कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिसके बाद मेरा थोड़ा सा इन चीज़ों से विश्वास ही उठ गया। देखो, ऑफेंड मत होना, कई लोग हो भी सकते हैं। मैं पहली बार वहाँ पे गया था, मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मथुरा वृंदावन तक ठीक है। हर जगह कुछ ऐसे लोग मिलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी को कहीं नहीं पसंद आती। ठीक है, एक्सेप्टेबल है। हर जगह प्योरिटी नहीं मिल सकती तुम्हें, लेकिन भाई जब वहाँ चैन ही ऐसी बना दी गई हो ना सब कुछ कनेक्ट करके, तब गुस्सा आता है, और वो भी ऐसी जगहों पे। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं गया था वृंदावन। तो हम वहाँ से क्या हुआ कि दोपहर को हमारा प्लान था सोने का, लेकिन एक ऑटो वाला मिला, वो हमें कहता कि मैं गोकुल धाम ले जाता हूँ, अच्छे से वहाँ घुमा लेता हूँ। तो हमने सोचा सो के क्या ही करना है, आए हैं तो घुमाते हैं, ठीक है। हम गए गोकुल धाम। पहले तो ऑटो वाले ने 300 रुपये लिए, ठीक है चलो, उसका हक बनता था, वो हमें 13-14 किलोमीटर आगे लेके आ रहे, टोटल 300 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। हम वहाँ पे गए, ऑटो से उतरते ही हमें गाइड मिल गया। गाइड काइंड ऑफ यही ब्राह्मण था। तो आते ही हमें कहता है कि हमारा धर्म है आपको इस सब के बारे में बताना। टोटल 52-56 पता नहीं कितनी गली हैं यहाँ पे गोकुल धाम में, आप खो जाओगे। नाम ले रहा था अलग अलग, ये गली है, तो हम आपको हर एक जगह वहाँ की स्टोरी वगैरह बता के आपको घुमा देते हैं, और आप हमें दान दक्षिणा दे देना जितनी नॉर्मल पंडित को दी जाती है, 51, 101, 151 रुपये ऐसा। ठीक है, हमने सोचा चलो, हम चल दिए। पहले चलते रहे, एक मंदिर आया छोटा मोटा, एक और आया, वो स्टोरीज बताता रहा कि यहाँ पे ये था, यहाँ पे इसने प्रतिज्ञा की थी, यहाँ पे इसने इसके लिए वेट किया था, यहाँ पे कान्हा जी ने ये किया था, ठीक है फाइन। उसके बाद एक मंदिर में गए हम। उस मंदिर में सबसे पहले वो लेके गया, उस मंदिर के बारे में स्टोरी बताया। ओवरऑल क्या, गोकुलधाम मम्मी पापा पे बेस्ड है कहीं ना कहीं, कि वहाँ पे मम्मी पापा को ही सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, कि जो है आपके लिए वो है, उन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया, अगर आप वहाँ जा रहे हो तो उनके लिए जा रहे हो, आपके पुण्य वगैरह जो है उनको लग रहे हैं वगैरह वगैरह। उस उन्होंने 2-3 मंत्र बताए कि ये करके उसके आर पार चक्कर लगाओ, हमने किया। उसके बाद है ना, उन्होंने एक हमें अंदर जगह पे लेके बिठा दिया, एक रूम था। वहाँ पे क्या हुआ, वो हमें बिठा के स्टोरीज बता रहे हैं कि वहाँ जो टाइल्स थी ना, टाइल्स पे लोगों का नाम लिखा था। हमने पूछा क्यों नाम लिखा है इन लोगों का, तो कहते हैं कि इन्होंने है ना दक्षिणा दी थी, 56 भोग की होगी, किसी ना किसी चीज़ की होगी, इन्होंने कोई बड़ी दक्षिणा दी थी, तो इनका सारा नाम लिखा है हमने। और इनके पिता का नाम, माता का नाम, ये कहाँ से है, सब कुछ लिखा हुआ था वहाँ पे। सबसे पहले तो मेरे को वहाँ डाउट आया कि भाई मैंने ना अभी तक मेरे पेरेंट्स से सीखा है जो, वो मैंने ये सीखा है कि अब अगर अपने राइट हैंड से दान कर रहे हैं ना, तो अपने लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं होना चाहिए कि अपने दान कर रहे हैं। दान इसको कहते हैं, दान दिल से दिया जाता है, दिखाने के लिए नहीं दिया जाता। और वहाँ पे नाम लिख रहे हैं डायरेक्ट। मैंने सोचा ठीक है, कर दिया, चलो आज के टाइम पे क्या इलाज है, क्या पता ऐसे नेगेटिव वे में सोच के ना किया हो। फिर हम जब आगे गए थोड़ा सा उसमें, तो वहाँ पे पंडित जी थे। तो उसमें क्या था, लड्डू गोपाल जी को ऐसे पकड़ के हिलाना था, थोड़ा सा झूले में झुलाना था। तो वो हमें कहते ऑप्शन, उन्होंने डायरेक्ट जाते 3 ऑप्शन दिए कि तुम किसका दान देना चाहोगे, 600 का, 1200 का, 1800 का, वो इसमें ये आता है उसमें वो आता है, पैकेज दिखा रहे थे हमें कि आप किसका दान दोगे, और अगर आप ये वाला दान चूज़ करोगे तो आपको इतना पुण्य मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। मेरे दोस्त ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं ठीक है। फिर हमने कहा राधे राधे, और फिर हम वहाँ से झूला झूला के निकलने लगे। जैसे ही निकलने लगे, आगे एक बॉक्स आ गया जिसमें एक आदमी बैठा था दक्षिणा इकट्ठा करने के लिए। हमारे गाइड हमें क्या कहता कि यहाँ से राधा राधा करके खाली हाथ जाना अच्छा नहीं होता, अब शगुन होता है, तुम यहाँ पे दान दे जाओ। ठीक है, हमने 150 रुपये दे दिए। उस बात पे उसने कहा कितना कम, तुम तीनों ने मिला के ये वो, हमने कहा इतना ही, हम इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं एक बार स्टूडेंट से, ठीक है। हम अगले मंदिर में गए। अगले मंदिर में जाते ही फिर से नहीं, अगले मंदिर में जाने से पहले जब हम उस मंदिर से ही बाहर निकल रहे थे ना, तो एक छोटे से खाटू श्याम जी की वहाँ पे मूर्ति थी, उसके बाहर एक पंडित बैठा था। फिर वही बात, वहाँ हम बैठे, जाते ही पंडित ने तो ऑप्शन रख दिया आगे, और बताओ 401 का दान देना चाहोगे या 601 का। मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं, हम अंदर दे आए जितना देना था। वो कहता चलो 101 का तो दे दो। हमने कहा नहीं। क्या कहता हमें रूडली कि चलो फिर ठीक है, राधे राधे करो और जाओ। हमें वहाँ से थोड़ा बहुत गुस्सा आना स्टार्ट हुआ कि भाई ये क्या बना, मजाक बना रखा है, बिजनेस बना रखा है, लोग यहाँ पे कुछ सोच के आते हैं, ठीक है। फिर हम अगले मंदिर में गए। जैसे ही हम एंटर हुए ना, हमने क्या देखा कि आगे 3-4 दोस्त और हैं हमारी तरह जो घूमने आए हैं, और वही सेम बात पंडित उनसे भी दान की बात कर रहा था। और जैसे ही उन्होंने चारों ने मिला के 100 रुपये दिए ना, पंडित जी ने यूं नोट पकड़ा और ऐसे फेंक दिया और कहता जाओ अब, ऐसा। तो
तुम एक बार देखो कि क्या चल रहा है, दान के नाम पे बिजनेस बना रखा है भाई, एक धर्म के नाम पे। ठीक है, हर जगह मैं नहीं कह रहा कि प्योरिटी तुम्हें मिलनी चाहिए, और शायद तक मुझे डीपली भी ना पता हो यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो वहाँ पे बंदा पहली बार जाएगा उनका एक्सपीरियंस रहेगा, वो यही चीज़ फेस करेगा जो मैंने अभी की है। और फिर जब हम वहाँ से निकल रहे थे, दान दे के वगैरह सब देख के एक्सपीरियंस हमारा थोड़ा सा ख़राब हुआ, मूड ख़राब हुआ, थोड़ा सा नेगेटिव फील हो रहा था, ठीक है। वही बंदा जो हमें कह रहा था कि मेरा तो धर्म है तुम्हें घुमाना, और हाँ, सबसे मेन पॉइंट मुझे अब याद आया, वो हमें जाते ही पता है फ्लैक्स किस चीज़ का मार रहा, कि इस पूरे एरिया में कहीं पे तुम्हें दारू नहीं मिलेगी देखने को, ना लहसुन मिलेगा, ना प्याज मिलेगा, ना नॉन वेज मिलेगा, ना मुसलमान मिलेंगे। वो इस बातों का फ्लैक्स मार रहा था। ठीक है, उनकी सोच होगी ऐसी कि यहाँ पे ये सब नहीं अलाउड, हमारे लोग कंज्यूम करेंगे तो हमारे धर्म के खिलाफ है। और वही बंदा जब हमें बाहर लेके जा रहा था तो वो खुद सिगरेट फूकता जा रहा था। अब क्या कहूँ मैं इस बात पे, आप मुझे ये बताओ। इस पे तो मेरे को किसी का पॉइंट ऑफ व्यू जानने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये गलत है या सही है। तो बस मैं ये बताना चाहता था कि भाई प्लीज़ थोड़ा सा है ना, इन बातों को समझो। किसी को अगर पैसे दे रहे हो, खाना दे रहे हो, पहली बात तो किसी भिखारी को पैसे दो मत, वो तो कॉमन सी बात है, तुम्हें पता होगी। इन केस दे रहे हो ना, तो तुम्हें राइट हैंड को, अगर से दे रहे हो तो राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड को नहीं पता होना चाहिए कि तुमने दान दिया। दान इसको कहते हैं। तो प्लीज़ इस बातों का ध्यान रखना। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी को दिखा के 20 रुपये दे दूंगा, मैं सोशल मीडिया पे डाल के 50,000 रुपये दान दे दूंगा मंदिर को, तो कि नहीं लगेगा उसका पुण्य तुम्हें। भगवान को नहीं चाहिए तुम्हें 10, 20 हज़ार, 5,000, 50,000 पैसे तुम्हारे नहीं चाहिए। तुम्हारा दिल देखा जाता है कि तुम अपने दिल से कितना दे रहे हो, सिर्फ उस चीज़ को काउंट किया जाता है, ना कि ये कि तुम अपने हार्ट से कितना दे रहे हो।